सुबह के 5 बजे थे। धुंध से ढका हुआ रेलवे स्टेशन, सीटी की आवाज, कुलियों की चहल पहल और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में बैठा हुआ एक नन्हा सा लड़का। नाम था रघु। रघु पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल। पैरों में चप्पल नहीं, बदन पर फटा हुआ शर्ट और हाथ में एक पुराना सा जूता पॉलिश का डिब्बा। हर सुबह वह स्टेशन पर आता और यात्रियों से एक ही बात कहता, साहब, जूता पॉलिश करा लो। कभी कोई दया से देख लेता, कभी कोई डांट कर भगा देता, पर रघु की आंखों में आंसू कम और जिद ज्यादा थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो एक हादसे में चल बसे। मां बीमार रहती थी। घर में चूल्हा जलाने की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधे पर आ गिरी थी। रघु ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, पर उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। पहला झटका, जब किस्मत ने अपमान दिया। एक दिन स्टेशन पर एक अफसर उतरा। साफ सुथरी वर्दी, चमकते जूते और सीधी चाल। रघु दौड़कर गया। साहब, जूता पॉलिश। अफसर ने जूते आगे बढ़ाए। रघु ने मन लगाकर पॉलिश की। काम खत्म हुआ तो रघु ने पैसे मांगे। अफसर ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए यही करेगा। ये शब्द नहीं थे, ये आग थे। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन पहली बार उसने वर्दी को गौर से देखा और मन ही मन बोला, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनूंगा। बदलाव की शुरुआत। जब किताब मिली, एक शाम स्टेशन पर एक बुजुर्ग शिक्षक रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। रघु रोज उनके जूते पॉलिश करता था। उस दिन शिक्षक ने पूछा, बेटा, पढ़ना चाहता है? रघु चुप रहा। फिर बहुत धीमे से बोला, चाहता तो हूं, पर पढ़ूं कैसे? अगले दिन शिक्षक एक पुरानी हिंदी की किताब लेकर आए। कहा, रात में अक्षर पहचानना शुरू कर देना। रघु दिन में पॉलिश करता, रात में प्लेटफॉर्म की लाइट के नीचे बैठकर क ख ग सीखता। हाथ थक जाते, आंखें जल जाती, पर जुनून नहीं थमता। संघर्ष का दौर। जब भूख भी हार गई, धीरे धीरे रघु पढ़ने लगा। फिर लिखना सीखा, फिर अखबार। अब वह सिर्फ जूता पॉलिश वाला नहीं था, वह सपने देखने लगा था। स्टेशन पर लगे पोस्टर में उसने एक शब्द पढ़ा, आईपीएस। उसने शिक्षक से पूछा, यह क्या होता है? शिक्षक मुस्कुराए, देश की सबसे बड़ी सेवा, बहुत मेहनत चाहिए। उस दिन से रघु का लक्ष्य तय हो गया। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ता। कई बार खाना नहीं मिलता, कई बार लोग हंसते, जूता पॉलिश वाला अफसर बनेगा। पर रघु के अंदर एक आवाज गूंजती, अगर हालात ने मुझे यहां खड़ा किया है तो मेरी मेहनत मुझे वहां तक ले जाएगी। गिरकर उठना। जब हार सामने खड़ी थी, सालों बीत गए। रघु ने ओपन स्कूल से 10वीं, फिर 12वीं पास की। पहली बार उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा, पैसे उधार लेकर। पहला प्रयास असफल, दूसरा असफल, तीसरा और भी बुरा। एक रात वह प्लेटफॉर्म पर बैठा रो रहा था। जूता पॉलिश का डिब्बा सामने पड़ा था। तभी वहीं बुजुर्ग शिक्षक आए और बोले, हार वही मानता है जो रुक जाता है। रघु ने आंसू पोंछे और उसी रात कसम खाई, अब या तो मैं टूट जाऊंगा या सिस्टम तोड़ दूंगा। आखिरी जंग। जब जुनून बोल उठा, चौथा प्रयास। अब रघु की पढ़ाई में आग थी। उसने हर विषय को युद्ध की तरह पढ़ा। स्टेशन अब उसका घर नहीं था, वह संघर्ष की पाठशाला था। इंटरव्यू के दिन रघु ने वही पुरानी चप्पल पहनी। एक अफसर ने पूछा, तुम आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? रघु की आंखें नम हो गईं, पर आवाज मजबूत थी, क्योंकि मैंने भूख देखी है, अपमान देखा है और सिस्टम की बेरुखी देखी है। अब मैं बदलाव बनना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। जीत। जब स्टेशन ने सलाम किया, रिजल्ट आया। नाम था रघु कुमार, आईपीएस। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म, आज फूलों से सजा था। रघु वर्दी में उतरा। लोग पहचान नहीं पाए। वह उसी कोने में गया जहां कभी जूता पॉलिश करता था। डिब्बा उठाया, माथे से लगाया और कहा, यही मेरी ताकत थी। हालात स्टेशन उसे देखकर नहीं, उससे सीख कर सलाम करता है।